Good morning guys. It is your next video about the second chapter and it is the last part of your metals. After that we will start the next part of the second chapter. Now we will discuss about the metals, non-metals and metalloids. Guys, in last video I explained you the elements have three parts. Science classified the elements into three categories on the basis of their properties. The first is metal, second is non-metal and third is metalloids. Understand guys? First of all, I am defining you about the element. What is element? Element क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर जो एक ही टाइप की सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को देखिए. An element is a substance which is made up of only one kind of atoms. जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है उसको हम क्या बोलते हैं? Elements. Elements have three parts: metals, non-metals and metalloids. Understand guys? Now I am explaining you the difference between metals and non-metals. Guys देखो, बच्चों को पता चल जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, लेकिन पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेटल्स कैसी होती है और नॉन मेटल्स कैसी होती है. गाइस अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की तो हम मेटल्स भी यूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स भी, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी मेटल्स है और कौन सी नॉन मेटल्स है. गाइस इन सबको क्या कर रखा है, हमने क्लासीफाइड कर रखा है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. मीन्स कुछ जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो कुछ उनसे अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया. और ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे हमारे पास जो दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा थोड़ा शो कर रहे थे, उनको हमने थर्ड कैटेगरी में डाल दिया. जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास कुछ सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड होते हैं, तो जितनी भी सॉलिड चीज़ें हमने उसको सॉलिड पार्ट में डाल रखा है. कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उनको लिक्विड में, और कुछ गैशियस में होते हैं तो उनको हमने गैस वाली कैटेगरी में क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है. ऐसे ही हमारे पास क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. देखिए मेटल्स, गई जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं और लिक्विड भी होती हैं, बट स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, जो मेजोरिटी है वो सॉलिड्स की है एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, मींस ऐसी मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. अदर देन सभी मेटल्स किसमें है, सॉलिड फॉर्म में. तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, जितनी भी मेटल्स होती है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है मरकरी को छोड़कर. इसके भी कुछ रीजंस है गाइस, क्योंकि जो मरकरी है बस उसकी जो स्टेट थी वो लिक्विड मिली, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज थी लाइक उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सभी किससे रिलेटेड थी, मेटल से. दैट्स व्हाई वी इंक्लूड द मरकरी इन द मेटल्स. ओके, फर्स्ट इज ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड. जितनी भी मेटल्स है सभी सॉलिड फॉर्म में है एक्सेप्ट मरकरी. नेक्स्ट जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर मेलेबल. जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, मेलेबल. देखो गाइस, मेलेबल एक नया वर्ड सुना होगा आपने, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, तो कोई न्यू वर्ड तो है नहीं. तो बात करते हैं मेलेबल की. जो मेलेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मेटल्स होती हैं हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं. आपने देखा होगा आजकल घरों के बाहर क्या लगवाते हैं, फाइबर्स लगवा देते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं. वो थिन शीट्स होती है जिसकी वजह से सनलाइट सीधी नहीं आती, बारिश से आपके जो खिड़की दरवाजे वो भी बच जाते हैं. गांव में क्या होता है, गांव में क्या, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे लोकल वर्ड यूज़ करते थे उन शीट्स के लिए. हम शीट्स बोलते, फाइबर बोल देते हैं, लेकिन वो क्या बोलते थे, चद्दर बोलते थे. उनको क्या बोलते थे कि भाई इन्होंने चद्दर लगवा दी. ठीक है. और गाइस देखिए, जो चद्दर होती है, हम बात करेंगे अपनी बेडशीट की. जो बेडशीट होती है घर में, अगर आप उसको 2-3 दिन यूज़ कर देते हो तो कैसी हो जाती है, मैली हो जाती है. तो इसका मतलब हम इन्हीं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके बताते हैं. जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, देखो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती क्या है, इन मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी वी कन्वर्ट द मेटल्स इनटू थिन शीट्स. मतलब किसमें कन्वर्ट कर दिया, शीट्स में कन्वर्ट कर दिया. चद्दर में चद्दर बना दी ना, और चद्दर कैसी हो गई, मैली हो गई. तो मेलेबिलिटी किसमें कन्वर्ट होगी, थिन शीट्स में. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए आपको, मेटल्स आर डक्टाइल. जो मेटल्स होती है वो डक्टाइल होती है. गाइस डक्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक थिन वायर्स में ड्रॉ करना.
मेटल्स की हम क्या कर देते हैं, पतली पतली वायर बना देते हैं, उनके तार बना देते हैं। जो तार बनाने की प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। आप अपने घर में देखते हो जो फिटिंग हो रखी होती है उसमें आप क्या यूज़ करते हो, वायर यूज़ करते हो, और बिल्कुल उस वायर के अंदर क्या देखते हो, बिल्कुल बारीकी से तार होते हैं, और उन्हीं वायर जो बनती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी से बनती है, वो बनती है डक्टिलिटी से, डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, मेटल्स आर डक्टाइल। सबसे ज़्यादा एक बार सेकंड पॉइंट में दोबारा चलते हैं, जो मेलेबल होती है, मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और डक्टिलिटी गोल्ड एंड सिल्वर। अगर गाइस बात करें एक गोल्ड वायर की, गोल्ड मेटल की बात, जो गोल्ड वायर होती है 1 मिलीग्राम गोल्ड के से हम कितनी लंबी वायर बना सकते हैं, 200 मीटर। अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो हम कितनी लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम दिखने में थोड़ा सा होता है लेकिन वायर देखो 2 किलोमीटर लेंथ वाली। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए आपने अपने घरों में देखा होगा जितनी भी वायर्स हम फिटिंग में या किसी भी कोई भी वायर यूज़ करते हैं उसके अंदर या तो एल्यूमिनियम वायर मिल रही है या फिर कॉपर वायर, सिल्वर वायर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, देखो वायर तो बनती है सिल्वर की, सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्टली है इसकी वजह से आप, अब ये इतना कॉस्टली है, अगर आप पूरे घर में सिल्वर वायर की फिटिंग करवाने लगोगे तो आपका देखो कितना एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। तो उसी चीज़ को, इसीलिए है तो सिल्वर सबसे ज़्यादा, लेकिन सिल्वर को हमने वहाँ से रिप्लेस कर दिया कॉपर और एल्यूमिनियम से। अब आप जो भी वायर यूज़ करते हो अपने घरों में फिटिंग के अंदर वो कॉपर वाली होती है, देन एल्यूमिनियम वाली होती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज मेटल्स हैव लस्टर्स। लस्टर होती है प्रॉपर्टी, मतलब शाइनी प्रॉपर्टी। कोई चीज़ मेटल्स क्या होती है, चमकती है। अभी एक मूवी आई है KGF, बहुत अच्छी है, देखना। उसमें गोल्ड का क्या होता है, उसमें जो ट्रेड होता है वो गोल्ड का होता है, और वहाँ पे जो पत्थर उस मील के अंदर जो कोल माइंस होती हैं वहाँ पे उनमें जो डिगिंग चलती है उसके अंदर वो पत्थर निकलते रहते हैं, और जो कोल निकलते रहते हैं उनमें एक गोल्ड दिखाया जाता है। उनमें देखना आप, जो बिल्कुल कोल है, काले रंग का पत्थर है, उसके अंदर आप गोल्डन कलर का गोल्ड देखोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो मेटल्स और लस्टर्स शाइनी प्रॉपर्टी होती है, हमें अलग से पता चल जाता है कि इसमें क्या है, शाइन कर रहा है तो ये क्या है, मेटल्स है। और जो मेटल होती हैं हम उनको पॉलिश भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो अपने घरों के दरवाजे, आयरन है, क्या रस्ट की वजह से ख़राब हो सकता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको पहले ही पेंट कर देते हैं। अलग अलग क्या आप देखते हो ना, सभी के दरवाजों पे अलग अलग टाइप का पेंट होता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स हैव लस्टर, शाइनी सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। नेक्स्ट, ये कैसी होती है, जनरली हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्ड और स्ट्रॉन्ग तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। गाइस आपने देखा है जो क्रेन वगैरह होती है बहुत ज़्यादा वेट उठा लेती है, तो ये वेट ही क्या होता है, जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है एक लोड उठाने की, उन्हीं को बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मेटल्स की ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है मेटल्स का। अगर हम बात करें आयरन की, जो आयरन है उसका कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस, एंड कॉपर का कितना है 1083 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इनके पास जो डेंसिटीज होती हैं, इनकी हाई डेंसिटीज होती है। नेक्स्ट, सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, साउंड। मेटल्स क्रिएट साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं तो एक साउंड क्रिएट करती है। आप जैसे डोरबेल देखते हो, उसमें क्या होता है, जो एक ऐसा हमारे पास एमेचर होता है और उसमें ऐसे क्या होता है, तो हमारे पास क्या होती है, घर में साउंड आती है ना, डोरबेल बजती है, रिंगिंग साउंड आती है। आप टेम्पल के अंदर जाओगे, सबसे पहले क्या करते हो आप, ऐसे करके रिंग जो बेल होती है उसको क्या करते हो, बजाते हो ना, हिट करते हो, तो उससे रिंगिंग साउंड आती है। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी। देखो सोनोरस, अच्छा रस, मतलब कोई भी ट्यूनिंग है आपको अच्छी लगती है तो बोलते हो कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, कानों में रस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, रस से आप क्या याद करोगे, सोनो रस। ठीक है। यूजुअली जो मेटल्स होती हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर की होती है, एक्सेप्ट सम मेटल्स मीन्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। गाइस अगर हम बात करें, देखो सॉल्ट,
आप बॉक्स के अंदर देखते हो सॉल्ट अगर कहीं गिर भी जाएगा तो हमें अलग से पता चल जाएगा कि सॉल्ट गिरा हुआ है, क्योंकि उसकी शाइनी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स लस्टरली है। दूसरा क्या है, उसका कलर देखो कैसा है, वाइटिश है या सिल्वर कलर भी बोल सकते हो। ऐसे ही आप अदर मेटल का देखते हो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर, घरों में जैसे ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे मम्मी की रिंग देख सकते हो आप, सिल्वर कलर की क्या होती है, अलग से दिखाई देती है। तो ज़्यादातर क्या होते हैं कलर मेटल्स के, सिल्वर एंड ग्रे कलर होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जो कॉपर होता है तांबा, आप देख सकते हो घर में तांबे की चीज़ें होती हैं, तांबे के बर्तन देख सकते हो, तो वो होते हैं रेडिश ब्राउन, रेड और ब्राउन का मिक्सचर। और जो गोल्ड होता है वो होता है येलो कलर का। अंडरस्टैंड गाइस? सिमिलरली जो प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं है, इसी वजह से हमने उन एलिमेंट्स जो एलिमेंट ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, नॉन मेटल्स। मीन्स अगर फर्स्ट हमने देखा कि मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है एक्सेप्ट मरकरी। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में देखेंगे, नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों फॉर्म में मिलती हैं। सॉलिड की बात करें तो अगर हम बात करें सल्फर की, फॉस्फोरस की, ये सॉलिड फॉर्म होती हैं। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन होती है, और गैसियस जितने भी हमारे पास गैसेस हैं वो सब क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। नेक्स्ट है नॉट मैलेबल, ये मैलेबल नहीं होती है, दीज आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होती है, अगर आप इसको हिट करोगे तो ये इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट, दीज आर नॉट डक्टाइल, इट मीन्स इनके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स में था वो इनमें नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? metals are good conductor of electricity and non-metals are bad conductor of heat and electricity. They are dull in appearance, वे कैसी थी, शाइनी थी, उनको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है, डल होती है, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती, डल इन अपीयरेंस। जनरली सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड। देखो गाइस, डायमंड है नॉन मेटल्स में, लेकिन स्पेशलिटी है सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर हम बात करें कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा है तो वो डायमंड है। अगर डायमंड नहीं है तो फिर है क्वार्ट्जाइट। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन सा है तो वो क्या है, डायमंड, और सेकंड इज क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल उनके पास हाई थी, वो ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, तो नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, इनके पास कोई फिक्स कलर नहीं है, सबकी क्या है, डिफरेंट कलर है। मेटल्स में क्या था, ज़्यादातर क्या थी, सिल्वर एंड, कैसी थी, सिल्वर एंड, यहाँ देखो सिल्वर एंड ग्रे कलर्स। और गोल्ड की और कॉपर के क्या थे, जो गोल्ड था वो येलो कलर का था, जो कॉपर था वो क्या था, रेडिश ब्राउन। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स है डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर की बात करें तो येलो कलर है, फॉस्फोरस व्हाइट कलर का होता है, ब्रोमीन क्या होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। गाइस अब कुछ बात करते हैं लिक्विड टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आर लिक्विड ऑन एट रूम टेम्परेचर। एक मरकरी और एक ब्रोमीन, मरकरी मेटल्स में है और ब्रोमीन नॉन मेटल्स में है। ये क्या होते हैं, लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी को हमने, मरकरी मेटल्स वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था तो मेटल्स में डाल दिया, ब्रोमीन नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था तो नॉन मेटल्स में डाल दिया। ऐसे ही हमारे पास होती है गैलियम एंड सीजियम, बोथ आर मेटल्स। ये मेटल्स ऐसी हैं, अगर हम इनको अपने फिस्ट में रखेंगे और फिर खोलेंगे, उसको फिस्ट ओपन करके देखेंगे तो ये आपको मेल्ट हुई मिलेंगी, पिघली हुई मिलेंगी। इट मीन्स इनका क्या है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है। एक होती है गैलियम, एक होती है सीजियम। लेकिन कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कैशियम पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने इसको याद किया था, गली कैसी, जो गली मतलब गैलियम और कैसी मतलब कैशियम या सीजियम, ये दोनों कैसी हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिस्ट पर रखने से मेल्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? एंड द थर्ड इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ metals and some other properties of non-metals are called metalloids. हम इनको सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं, metalloids, the elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals and also known as semi-metals. For example, boron, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। कई सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपने देखा होगा।
आप इनको ये देखोगे कि आप इनको यूज़ कहाँ करते हो, लेकिन मेटलॉइड्स जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी आपके सर्किट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आपके जो मेमोरी कार्ड है फ़ोन के अंदर उसको भी देखें तो वो किस चीज़ का बना है, ऐसे ही जैसे चिप होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कंडक्टर्स होते हैं, एमपी जंक्शन में यूज़ करते हो, ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, मेटलॉइड्स के बने होते हैं। सोलर प्लेट जो सोलर सिस्टम है उनमें भी क्या होता है, यही सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इन सब में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स यूज़ होते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स। अंडरस्टैंड गाइस? Now I am recapitulates your matter elements को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी विच इज लिक्विड इन स्टेट। नॉन मेटल्स क्या कैसी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड कौन सी होंगी, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, सॉलिड हो गई। लिक्विड कौन सी होंगी, ब्रोमीन है। और यहाँ से हम देखेंगे गैसेस, जितनी भी गैस है हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है, जो गैसियस स्टेट में है। मेटल्स मेलेबल होती है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। मेलेबल से क्या बताया था मैंने, थिन शीट्स, किसमें, थिन शीट्स में। शीट्स मतलब चादर, और चादर क्या हो जाती है, मैली हो जाती है। तो मैली प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, चादर में कन्वर्ट करते हैं, शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। डक्टिलिटी होती है, थिन वायर, वायर में कन्वर्ट करती है। गोल्ड वायर आप देख सकते हो, 1 मिलीग्राम से हम 200 मीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी एंड कैन बी पॉलिश्ड, हम इनको पॉलिश कर सकते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये क्या होती है, नॉन मेटल्स डल इन अपीयरेंस, डल होती है। जनरली हार्ड होती है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, सॉफ्ट होती है। आपने पोटेशियम का नाम भी सुना होगा। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई, इनमें क्या होगा, हाई डेंसिटीज होती है। नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो डेंसिटीज होती है। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ना, यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। इनमें क्या होता है, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर, अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच शो some properties of metals and some other properties of non-metals, understand, and also known as semi-metals। and most important metalloids कौन से है, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनको हम एक लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी।